देश भर के पूरे सैनिक भाई जानते हैं कि नवंबर 2020 में एक किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, और करीब करीब 450 से ज्यादा सोसाइटी, संस्था, जत्थेबंदी किसानों की उस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, और 180 के करीब संस्थाएं उन किसानों के खिलाफ थी। उन पर अनगिनत आरोप लगाते थे 450 जत्थेबंदियों पे कि ये पैसा खा रहे हैं, इनका नेतृत्व कमजोर है, ये 3 काले कानूनों को वापस नहीं करवा सकते, मतलब अनगिनत। पर वो जो 450 किसान संगठन थे वो एक मुट्ठी बन के रहे और आंदोलन चलता रहा। जो 180 संगठन थे जो सरकार की गोद में बैठे थे, उन्होंने आरोपों के साथ में उनसे लड़ाई करा, झगड़ा किया, और जो किसान आंदोलन था उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई, क्योंकि 13 महीने किसान आंदोलन चला था। उनका मेन मोटिव यह था किसी भी तरह से हम 450 जो संगठन है किसानों के, उनके अंदर घुस के बैठ जाए, और जब सरकार से कोई वार्ता हो तो हम भी टेबल के ऊपर जाए और अपनी भक्ति सरकार की तरफ दिखाते हुए हम सरकार के पक्ष में बोलने लग जाए, जिससे आंदोलन बिखर जाएगा या टूट जाएगा कि किसानों में एकजुटता नहीं है। क्योंकि जो 450 किसान संगठन थे उनको मालूम था कि ये जो 180 संगठन है ये किसी भी तरह मोर्चे में नहीं घुसने चाहिए, और उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई और वो कामयाब भी हुई। पर दूसरी तरफ जो नहीं जानते थे, जो आम किसान थे, वो पूरा दबाव रखते कि नहीं, एक छाते के नीचे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, इकट्ठे होके चल पड़ो, तभी कुछ हो सकता है, 3 कृषि बिल तभी वापस हो सकते हैं। अपनी जगह वो भी ठीक थे, पर उनको यह नहीं मालूम था जो 180 संगठन हैं वो किसानों के नाम से तो बने हैं, पर वो वफादारी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक पूर्ति के लिए वो सरकार की गोद में बैठे, बड़े दबाव में चले हुए 450 संगठन, पर वो टस से मस नहीं हुए। ऐसा ही 20 फरवरी से दिल्ली के अंदर जवानों की जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में पक्का मोर्चा चल रहा है, सांकेतिक। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो गठन हुआ है 9 अप्रैल को, उसके बाद में 150 से ज्यादा संगठनों ने फेडरेशन को समर्थन दिया। बहुत सारे संगठन हैं जो अपनी स्वामी भक्ति कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार की तरफ से बोलती हैं। एक तरह से वो सरकार का ही पक्ष रखते हुए सरकार को बचाने का काम, या जो धरना चल रहा है इसको तार तार करने के लिए या इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए वो आए हुए। आप देखते हो कि सोशल मीडिया में बहुत सारे सैनिक भाई हैं, वो लिखते रहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कुछ ऐसा ही किसानों ने जब आंदोलन चलाया उसमें भी था। मैं उन सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आज जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में है 150 से ज्यादा संगठन, और कुछ संगठन हैं जो गिने चुने हैं, ज्यादा भी नहीं है, वो 15-20, ज्यादा से ज्यादा इतने ही हैं वे। अगर किसी भी तरह से वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में आते हैं तो आप उनका पिछला
जो उनकी एसीआर देखोगे, जो उनका काम करने का या उनकी जो स्वामी भक्ति देखोगे, वो सरकार की तरफ है अपनी राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि सालों से वो इसी चीज में आए हुए। वो आपके ही फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में घुस के और सरकार को यह दिखाएंगे कि हम इसके प्रधान हैं, और छोटी मोटी कोई वार्ता करके सरकार से आपके आंदोलन को खत्म कर देंगे। और आंदोलन बार बार नहीं होता। अब निश्चित आप लोगों को करना है, क्या वो संगठन लाने जरूरी है जो आपके आंदोलन को ही खा जाए? फिर एक और खासियत है, इन संगठनों में सारे के सारे प्रधान हैं, मतलब पूरे के पूरे पटवारी हैं, कलाकार हैं। खाली जमीन के ऊपर प्लाट काटने के लिए अगर ज्यादा पटवारी हो जाएं तो वहां प्लाट नहीं कट सकते, वहां सिर फूटते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन संगठनों में है कि ये सारे के सारे कलाकार हैं। ये किसी को चाय नहीं पिला सकते, किसी को पानी नहीं पिला सकते, किसी के लिए दरी कुर्सी नहीं बिछा सकते। आप लोगों ने देखा है पिछले सालों में, पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। इसकी कार्यकारिणी से लेकर इसके अध्यक्ष आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों के लिए दरी कुर्सी बिछाते हैं। मतलब एक प्रधान ना होते हुए ये एक सेवक का, एक नौकर का काम कर रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, मेरा इतना ही है कि आंदोलन बार बार नहीं होता। अगर आप लोग भी पैर खींचोगे तो इसके जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे अपनी अपनी जगह कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बैंक के अंदर बैंक मैनेजर के पद पे है। मतलब सब अपने सेट है। वो आए हैं अपने लिए न्याय मांगने के लिए और अपने 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए न्याय मांगने के लिए। इसके बहुत सारे पदाधिकारी जिनका स्वास्थ्य भी इजाजत नहीं देता। माननीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ को डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपके ऊपर ज्यादा टेंशन है, ज्यादा भार है, और आपको जो सिर की जो चक्कर आना, जो सिर के अंदर एक जैसे बांध दिया गया हो, जैसे कोई पहाड़ रख दिया गया हो, तो आप इन कामों से दूर होगे। फिर भी वो आप लोगों के लिए आगे चल रहे। क्यों? क्योंकि एक नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद में अगर सैनिकों को ही न्याय नहीं चाहिए तो ठीक है, वो भी पीछे हो जाएंगे। 23 जुलाई को पूरे देश भर के सैनिक आए, पूरे देश भर के सैनिक आए। वो किसी के लिए नहीं आए, वो आए 7.5 लाख माता बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए। बड़े जत्थेबंदी ले लेके आए, इतनी बड़ी बड़ी जत्थेबंदी। मैंने खुद देखे उनको। मैंने खुद बोला कि आपने जो आप मंच के ऊपर आपने भाषण दे लिया। ने बोला मैं भाषण देने के लिए नहीं आया कपिल भाई, मैं अपनी जो हमारा अधिकार है, जो समानता का है, मैं उनके लिए आया, मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आया। और वो व्यक्ति जहां कुर्सी बैठ गए वहीं बैठ गए, या फिर वो कोई ना कोई काम करने लग गए। ऐसे ऐसे प्रधान देखे जो मैं ये कह सकता हूं कि भगवान सम्मान। और कुछ मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो घर से अकेले आए और मंच के ऊपर मंच को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी, कि बस इस तरह से था कि बस मैं ही रह गया मंच पे बोलने से। और अगर मैंने मंच के ऊपर बोल दिया तो बस अगले 5 मिनट में सारी मांगे केंद्र सरकार मान लेगी। तो हमने अपनी मांगों के लिए कुछ स्वार्थ भी छोड़ना पड़ेगा। सैनिक भाइयों, आज
जितने भी जो लीग थी, जो एसोसिएशन थी, बहुत सारी हैं जिनके ऊपर रिटायर्ड अधिकारी प्रधान हैं, पर उनसे ज्यादा ताकत आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एक इकलौती संस्था है पूरे भारतवर्ष में जिसकी संख्या बल 10 लाख से 15 लाख पूर्व सैनिकों की है। यह रजिस्टर्ड सोसाइटियों के योगदान से, इससे बड़ी कोई भी संस्था भारत देश में नहीं। यह गर्व की बात है। आप लोगों ने क्या कर दिखाया पिछले 5 सालों में। यह सारा का सारा जो इतिहास लिखा गया है, यह सिर्फ 5 महीनों में लिखा गया। 10 से 15 लाख, और जो सैनिक भाई किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए, जिनकी तादाद भी 10 लाख से ऊपर है, वो भी इस फेडरेशन को सहयोग कर रहे। मतलब आज के दिन अगर आप, हमने पता, क्योंकि हम फील्ड में चल रहे कि इसकी ताकत क्या बन चुकी है। और कोई यह सोचता कि 23 तारीख की रैली को गंभीरता से ना लिया गया हो, बहुत गंभीरता से लिया गया, पर सरकार अपने सरकारी बंदों को उतार के दूसरा पार्ट भी खड़ा करना चाह रही है, जैसे किसान आंदोलन में खड़ा किया गया था। क्योंकि 13 महीने इसलिए लंबा चल पड़ा वो किसान आंदोलन, पर धीरे धीरे वो संस्थाएं, जो किसानों के संगठन थे, जो 180 के करीब थे, वो घर पे बैठ गए। तब एक ही संगठन रहा, वो रहा संयुक्त मोर्चा किसानों का, और सरकार जिस दिन वो एक संगठन रहा, सरकार ने सारी मांगे मान ली। कुछ ऐसी ही परीक्षा सरकार हमारे साथ में ले रही, इसीलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा। आप लोगों ने देखना कि सच की आवाज कहां पे है, और राजनीतिक स्वार्थ, अपने राजनीतिक हित साधने की आवाज कहां से, किस मंच से लग रही है। देश भर के पूरे सैनिकों को मैं प्रार्थना करता हूं, जितनी भी संस्थाएं हैं, गांव लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, अगर अभी तक उन्होंने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को समर्थन पत्र नहीं भेजा है, कृपया करके वो समर्थन पत्र भेजिए, और अपने 2-2 डेलीगेट भी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में भेजिए। इसके अलावा जो डेलीगेट हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के, उनके पास में कोई मैसेज नहीं आता है, तो वो अपनी ईमेल फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पास में भेजिए, जिससे सीधा उनके पास में मैसेज आना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत सारे संस्थाओं की मेरे पास भी कॉल आ रहा है कि सर हमारे पास में ईमेल नहीं आती, तो उन्होंने ईमेल बनाई ही नहीं थी, तो ईमेल से मैसेज कैसे आएगा। तो ईमेल बनाइए और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पास में भेजिए। मैं देश भर की फिर कहता हूं कि एक बार साथ दे दो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का। आपकी मांगे 101% नहीं, 1000% पूरी होंगी। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 6 महीने से यह आंदोलन किस तरह से चलाया है बुजुर्गों ने। सर्दी में यह आंदोलन शुरुआत हुई थी और आज गर्मी आ गई। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़ के यहां तक अपनी संघर्ष कर रहे। आप तो सिर्फ 2 महीने में या 3 महीने में सिर्फ एक बार जंतर मंतर पे आते होगे। आप उनकी भी जगह एक बार लेने की कोशिश करो, जो भाई इसमें दिन रात एक किए हुए, जो अपने परिवारों को छोड़ के चल रहे, उनके संघर्ष को भी अपना ही संघर्ष मानो। तो पूरे देश भर की संस्थाओं से फिर मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन लेटर भेजो। अभी मेरे हिसाब से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में 150 से ज्यादा संगठन आ चुके हैं, और अगले इस महीने के अंत तक हमारा जो अभी बचे हुए हैं 4-5 दिन, इसमें हम इसको 165 या 70 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 23 जुलाई को सबसे मेरे हिसाब से 14 या 16 समर्थन अलग अलग सोसाइटियों के आए, तो अभी और भी आएंगे। 2-3 दिन से मेरी भी बात हो रही है कई संगठनों से। तो सैनिक भाइयों, आपको जहां भी फेडरेशन के खिलाफ कोई भी नेगेटिव मैसेज मिलता है, तो आप वहां पर अच्छे अच्छे कमेंट लिख के आओ। फेडरेशन जिंदाबाद,
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना। शहीद जवान अमर रहे। और भाई इस वीडियो को जितने भी ग्रुप हैं, चाहे सिविलियन ग्रुप हैं, चाहे कोई भी ग्रुप है, सब में शेयर कर देना 10-10 ग्रुपों में। धन्यवाद भाई।